जाती है भगवान की। तो नाम अब जाते हैं पंडित जी के पास में, पंडित जी हमारे बालक उत्पन्न हुआ है, पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, हमारे बालक का नाम बताइए क्या है। तो भगवान के नाम रखे जा रहे हैं। कैसे? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनूप, ओ इनके नाम है अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनूप, मैं न पे रूप समझ रूपा, ओ मैं न कहूँ तो मतियन रूपा। नाम रखें आ रहे धीरी आवाज। सो सुख धाम राम अस नामा, तो सुख धाम राम असी नाम, सुख के धाम है उनका नाम राम है। राम जी का नाम लेने से सब राज मिल जाता है, और लखन लाल जी का नाम लेने से वीरों में विजय पाता है। भरत लाल जी का नाम लेने से तो सब भावई मिटर जाती है, और शत्रुघ्न महाराज का नाम लेने से सब शत्रुओं का नाश होता है। महाराज ये चुटिया हमारी एंटीना है धर्म हिंदू में। हिंदू धर्म में क्या ये एंटीना, अगर टीवी में एंटीना नहीं लगाओगे तो मच्छर आएंगे, चित्र तो जब आएंगे जब एंटीना लगेगा। तो ये हमारी एंटीना है महाराज। हमें भगवान कैसे है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। यदि प्रभु के हम भक्त हैं तो मर्यादा में रहोगे तो सब कुछ मिलेगा महाराज। भगवान का नाम रखा ही आ रहा है, और हमारे जो शत्रु हैं वो शत्रुओं का नहीं, हमारे अंदर गलत कार्य करने के लिए शत्रु यदि पैदा हो रहे हैं तो शत्रुघ्न महाराज का नाम लेने से वो शत्रु खत्म हो जाते हैं। और राम जी का नाम लेने से ये कैसे है भगवान, राम जी का नाम लेने से, रुक जाओ, सब राज मिल जाता है। कौन सा राज? नारी अटारी पैसा धन दौलत सब कुछ। और लखन लाल जी का लठियाई हो रही हो, मुकदमा हो रहा हो, चाहे जैसा चल रहा हो आपका, लखन लाल जी महाराज का नाम लेकर के मुकदमा डाल दीजिए, आपकी जीत होगी। और भरतलाल जी का नाम लेने से धर्मच्छा जैसी भावई हो, यंत्र मंत्र सगनौती जेते रामायण में सब देते थे, छेऊ सात सब ग्रंथन को रस, और मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। रामायण से कोई चीज बाहर नहीं है, रामचरितमानस सरोवर है। भगवान ने मनुष्य रूप में इसलिए अवतार लिया है, आने वाले समय में हम कह सके भगवान राम पर इतना बड़ा कष्ट पड़ा है तो हम कहां से आए। ये नरलीला की है। नहीं, जितने कैकई को राम प्यारे थे उतने कौशल्या को नहीं थे। जो खास माता थी कौशल्या, उनको प्यारे नहीं थे, इतने कैकई माता को प्यारे थे राम। लेकिन भगवान ने जन्म लेते ही आंखें मूंद करके और मैया से कहा, मैया तू अगर मुझे चाहती है, तो मुझसे अधिक प्यार करती है तो मुझे बन को देना, मुझे राजगद्दी मत देना, नहीं तो मैं ये नरलीला नहीं कर पाऊंगा। ये भगवान ने कहा था। यहाँ पर तो अभी नाम रखाई आ रहे हैं। और बिना लगाए भोग, अगर तुम भोग नहीं लगाओगे, छेपा लगा लो घर में ही। हमारी माता बहन श्री राम का नाम लेकर के भोजन पकाती हैं, तो उस घर के जो भोजन करने वाले हैं कभी वहाँ गलत सद्बुद्धि पैदा नहीं होगी, कोई गलत विचार पैदा नहीं होंगे। और हमारी माता बहन टेंटे झरिया पलटिया फेंकेगी तो टेंटे पेंटे होगी महाराज। ये बात सत्य है, क्योंकि तामसी भोजन करोगे तो जैसा ही घर चलेगा महाराज। तो मेरा कहने का भाव है, बिना लगाए भोग जो प्राणी भोजन करे नित। तो महाराज एक ना एक घटिया मिशी रहती है हमारे घर में, क्या होए तास तन रोग, रोग होता ही रहेगा, होए तास तन रोग, और दिया पावे काग तने। ये काग बसुड़ी कहाँ से आते हैं? कुंवर में अपन जो निकालते हैं, जो भोग नहीं लगाते कभी वे काग बनते हैं।
अच्छा विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का पालन करने वाले ऐसे भरत जी महाराज का नाम चित्रान हो रहा है। और जाके सुमरन तेर बनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय हो महाराज। सुख धाम राम असनामा खल लोकदायक विश्रामा महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों के नामकरण संस्कार हुए हैं महाराज और बधाइयां हो रही हैं मैया रानी के दरबार में। समय कम है इसलिए एक ही बधाई गाई जाएगी क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। अरे जन्मे हैं चारों भैया अभद में बाजे बधैया। देखिए अगर डीजे बजना होता, शादी में दो ही चीज मेन होती है, शादी विवाह चल रहे हैं अभी भी सुन लो। शादी में खाना और गाना, नचना। डीजे काय के लिए लाते हैं? नचने के लिए। वहां तो शर्म नहीं लगती, चाहे सौ साहब खड़े हो चाहे कोई भी खड़ा हो महाराज। ब्यूटी पार्लर जाते हैं बढ़िया नचते हैं। यहाँ भगवान के दरबार में शर्म लगती है नाचने में। भैया अभद में बाजे बधैया। ओ बंधन मारे बंधे द्वारे पे, बंधन मारे बंधे द्वारे पे, बंधन मारे बंधे द्वारे पे, ओ बंधे द्वारे पे, बंधे द्वारे पे, बंधन मारे बंधे द्वारे। सो सुमेरन कला से धरैया लो अभद में बाजे बधैया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हे राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ओ जन्मे चारों भैया लो अभद में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ, धन्य
अयोध्या धन राजा दशरथ धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ धन्य राजा दशरथ धन्य राजा दशरथ धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ और धन्य कौशल्यासी मैया जो अवध में बाजे बधैया धन्य कौशल्या सब सखियां ओ मंगल गान करे सब सखियां करे सब सखियां लो करे सब सखियां हे मंगल गान करे सब सखियां जैसे ओ नाचता नाथैया अवध में बाजे बधैया नाचता नाथैया अवध में बाजे बधैया महाराज की जय हो उनके पिताजी की जय हो उनकी मैया की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो हंसने वाली बात थोड़ी है, उनके पिताजी की या नहीं बोलेंगे का राज है वो पूरा ले लीजिए कि अवध राज ले लो मेरा और मेरा सरताज ले लो लेकिन अवध के दुलारे नवा आपको क्या चाहिए? धन कोष महल खजाना सोना चांदी मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं राम लखन को नहीं दे सकता, ऐसा दशरथ जी महाराज कह रहे हैं। हे मुनि जी, हे मेरा हो अवध राज ले लो मुनि जी, सर ताज ले लो, लेकिन अवध के हे दुलारे लेकिन अवध के दुलारे न मांगो, लेकिन अवध के दुलारे न मांगो। क्या की? राम लखन मेरे छोटे से छैया, राम लखन मेरे छोटे से छैया, रो रो के मर जाएगी कौशल्या मैया। छोटे से छैया रो रो के मर जाएगी हे कौशल्या मैया। इसलिए छोटे से छैया हैं और इतने बड़े राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? इसलिए मुनि जी अवध राज ले लो, सरे ताज ले लो,
भोले के अवधि के दुलारे नमामो। लेकिन अवधि के दुलारे नमामो। कहने लगे कहानी से चरती बोले कठोरा। कितने बड़े राक्षस हैं मेरे, राम लखन कैसे उनका सामना करेंगे। कहानी से चरती घोर कठोरा, कहाँ मेरे बालक श्याम गौर किशोरा। छोटे छोटे बालक है मेरे। नहीं मुनि जी, सब सुध वो है प्राणों की नाई, राम देते नहीं बन है गोसाई। अवध राज ले लो, सरताज ले लो, लेकिन अवध के दुलारे नमामो। लेकिन अवध के दुलारे नमामो। दुलारे लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। सब कुछ वातावरण होने के बाद में क्या किया महाराज, श्री राम लक्ष्मण को दे देते हैं। तो अब महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया कि इनका अवतार इसीलिए हुआ है। समझाने पर समझ में आ जाती है। दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। अब तो रास्ते में चले जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या है, विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं भगवान से कि आप 6 महीने वाली रास्ता चलना पसंद करोगे कि वर्ष वाली, 1 वर्ष वाली। बोले 1 वर्ष में क्या है, बोले 1 वर्ष वाली में तो कोई राक्षस नहीं मिलेगा, और 6 महीने वाली में तो राक्षस ही राक्षस। तो भगवान ने कह दिया इसलिए तो हमने अवतार लिया है। गुरुजी हम तो 6 महीने वाली रास्ता चलेंगे। चलते हैं, रास्ते में क्या होता है। हेलो, चले जात मुन दीन दिखाई, चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर आई। ताड़का आती है सबसे पहले। क्या किया भगवान ने, बाण लगाया धनुष में, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में प्राण हर लिए महाराज। फिर इसके बाद में मारी जाता है, सुन मारी जिन साजर कोई ले सहाय धावा मंदोई। अपने बहुत बड़े सम्राट यक्षों को यानी कि राक्षसों को लेकर के भगवान का सामना करने के लिए आता है। बिना फर का बाण मारा है राम ने, बिना फर बाण राम ने ही मारा, सतदोलन का सागर पारा, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। इसके बाद में आश्रम एक दीक मंगमाही, खग मृग जीव जंतु नहीं आई। जो गौतम ऋषि की नारी है अहल्या, उनको श्राप था कि भगवान आएंगे तब मेरा उद्धार होगा। कि गौतम नारी श्राप बसे और
उपल दे धर धीर और चरण कमल रज चाहती तो कृपा करो रघुवीर। कृपा करो रघुवीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। इस प्रकार से महाराज उनका उद्धार किया है, क्योंकि समय कम है और भगवान कन्हैया भी तैयार बने बनाए बैठे हैं, कथा को वहां तक ले जाना है महाराज। इसके बाद में जनकपुर में जाने पर जनक जी से कहते हैं, प्रभु कहो ना सुंदर दो बालक और मन को तिलक निपुल पालक। जनकपुर में घूमने लगे हैं महाराज। इसके बाद में जनकपुर की नारी भगवान को देख करके हमारा विचार तो ऐसा लगता है कि चाहे 8 बजे तक कथा होती रहे, क्योंकि वो जो दिया है उनने ज्ञान तो मन नहीं बोलता कि इसको छुपा लिया जाए, बस बात ये है। तो 2 लाइन है। जनकपुर की नारियां कह रही हैं क्या, सजनी कौन शहर के राज, आपस में बतला रही हैं बगैर साज गई, सजनी कौन शहर के राजकुमार, ये कहां से आए हैं, आपस में बतला रही। बड़े सुंदर बालक हैं, जैसे अपनी माता बहनें बात करती हैं, अरे ये कहां से बारात आई है, कितना सुंदर दूल्हा है। तो भगवान सजे हुए हैं, नारियां जनकपुर में इस तरह से बतला रही हैं। अच्छा, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, आ गई समझ में, मेरी बात को समझ लेना। जो गोने की मोने रही और ब्याह लेत, वो सांस जब भगवान की बारात और दूल्हा बने तो गोने जिनके हो गए थे वे मौन रह गई थी। अब के तब के मनोरथ करूंगा सबके पूरे, लेकिन लूंगा कृष्ण अवतार तब तुम्हारे संग में विवाह करूंगा। तब पे 16,108 विवाह करे हैं कि तिनके गोने हो गए थे इन्हें को रुक जाते हम तो ऐसे ही दूल्हा हमें मिलते। तो गोने की मोने रही और ब्याह लेत, वो सास बोले तुम चिंता मत करो, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान का विवाह हुआ, धनुष भंग हुआ। विवाह श्री राम जी का सीता जी के संग में, श्री भरत जी महाराज का पांडवी जी के संग में, और लक्ष्मण जी महाराज का उर्मिला के संग में, और शत्रुघ्न महाराज का सिद्धकृति के संग में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में महाराज द्वारा राज तिलक की तैयारी करवाई गई, लेकिन देवताओं द्वारा सरस्वती के माध्यम से मंत्रा की बुद्धि विपरीत कर दिया गया। कैसे, धरती मान दी सजा मंथरा ने दी अदा, कैकई मचल गई, कैकई मचल गई। काय के लिए, राजगद्दी राम की वनवास में बदल गई, राजगद्दी राम की वनवास में बदल गई। शाम के टाइम भगवान को राजा बना दिया और सुबह उठ करके वनवास दे दिया। सब तो कहते ही है कि समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और कोई समय को दिन बढ़ो तो कोई समय की रात। समय का कोई पता नहीं है भैया, किसके साथ में क्या बन जाए। कैकई का गोप भवन में जाना, पूरे कपड़े फाड़ दिए इसने कैकई ने, क्योंकि वो तो भगवान की उनकी बात थी। और दोष लगाते हैं कैकई माता पे, कहने लगे मचल गई कैकई अयोध्या की शान चली जाए। कैकई यदि तू राम को वन भेजाएगी तो अयोध्या की मेरी शान चली जाएगी। कह रहे हैं हो कैकई अयोध्या की शान चली जाएगी, 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 शान चली जाएगी। यदि राम बन गए तो रानी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी, राम बन गए तो जान चली जाएगी।
सब कुछ होने के बाद में समय कम है महाराज, क्योंकि ये सवा महीने में भी श्रीमद् भागवत पूरी नहीं होगी। इसलिए हमने हमारे पंडित जी महाराज राजगढ़ वालों को पाठ में किया। पाठ में पूरी होती है जो मूल पाठ होता है, कहीं पे भी श्रीमद् होती है या श्री देवी भागवत होती है या शिव पुराण होता है तो पाठ करना पड़ता है, बगैर पाठ के ये पुराण पूरा नहीं होता है, इसलिए समय का भाव है। इसके बाद में सुनाओ प्राण प्रिय भागवत जी का और देव एक बार भरते हैं टीका भरत जी को राज और मांगो दूसरे पर कर जोरी और प्रभुनाथ मरुत मोहि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप सो जग में होत असाए। जग में होय असाए चित्त में चैन न पावे, खान पान धन धाम राग रंग मनई न भावे। कह कर धर कबीराय दुख कजु तरत न टारे, खटकत है मन माय कियो जो बिना विचारे महाराज। अभी तो ये पहला बालक है, 8 माह मारेगा। तब नारद जी को पहुंचाया देवताओं ने कि जब तक ये अत्याचार नहीं करेगा जब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो एक चौक दे दी, चौक से 8 लाइन खींच दी। बोले अरे राजा मूर्ख, कोई भी संतान हो सकती है। बोले इधर से गिनना, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गिनना। बोले 1 2 3 भ्रमित कर दिया नारद जी ने। नारद उसी का नाम है जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, उसी का नाम नारद। नारद जी पहुंचा दिया देवताओं ने। नारद जी ने भ्रमित कर दिया कंस को, अरे बसदेव इधर लाओ। अत्याचार करना शुरू कर दिया है कंस ने। महाराज देव की बसदेव चांद्र के हाथ गड़े जातम जातम हेन्द्र पुत्र तयोजन संख्या। महाराज पुत्र को विष्णु समझकर मारने लगा। शास्त्र कहते हैं कि प्राणों का भय बहुत बड़ा होता है महाराज, किसी के भी प्राण हो। वह कंस का यह जानकर पूर्व जन्म में कालनेमी था महाराज। इस प्रकार से अब कंस के कारागार में इस तरह से महाराज सताने लगा। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। साथ में जब बलराम जी गर्भ में आए तब भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दिया। और योग माया ने ऐसा ही किया। भगवान ने योग माया को उपहार स्वरूप कहा कि जब मैं देवकी के गर्भ में आऊंगा तुम सब यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होगा। लोग कलयुग में अनेक नामों से पूजा करेंगे। नाम थे आनी कुरवंती स्थानानी चनारा भूमि दुर्गेती भद्रकालेती प्रिया भैसवेती चाह कुमदा चंडका कृष्णा माधवी कन्नेती चाह माया नारायणी सानी केती चाह। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने में संकर्षण महाबली होने से बलराम और संसार को अंत करने के नाम इनका राम रखा गया। हे राजन, इसके बाद में जब देवकी घर में नारायण आते हैं गर्भ में तो ब्रह्मा ही देवता उनकी कारागार में आकर के स्थिति करने लगे हैं। तैयार रहे महाराज फटाके और बसदेव जी लेकर के आएंगे भगवान कन्हैया को। अभी नहीं, मैं बोल दूंगा आपसे। तो क्या हुआ, वासुदेव जी उस अद्भुत स्वरूपवान बालक को जिसके नेत्र कमल के सुंदर समान हैं, विशाल है, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए। पहले भगवान ने चक्र में दर्शन दिए हैं भगवान ने। इसके बाद में कौस्तुभ मणि है, वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला शरीर है भगवान का। उसके ऊपर पीतांबर पहरा रहा है। वसुदेव कहने लगे परम ज्योति अद्योतिकारी और निर्गुण त्रिगुण तनुधारी कंसासो त्रासो निसभोरा हरौनाथ मम संकट मोरा। इस तरह से वसुदेव जी ने कहा। देवकी की आंखों में अश्रुधारा बहाती हुई कहने लगी, हे प्रभु, मुझे भय के कारण दुष्ट कंस कहीं आपको भी ना मार दे या मरवादी। तो भगवान कहते हैं आप स्वयं मनमंत्र में नाम के प्रजापति, आप प्रश्नी नामी के पत्नी। उस समय आपने 12,000 वर्ष तपस्या करके वरदान में मुझ जैसा ही पुत्र मांगा था। तब मैंने कहा था आप सरस खोजो कहीं जाई जब तक तो ना होए में आई। मैं आपके गर्भ में देवकी बोली। अब इस चित्र रूप को त्याग करके शिशु बन करके आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। माता अपन बोली सो मत डोली तजवताती है रूपा कीजिए सुखलीला प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना
कोई बालक सुर भूपा। अच्छा जी, उस समय क्या है, भगवान जन्म लेते हैं। अब आएंगे भगवान। भादो मास पक्ष आंधिया, भादो मास पक्ष अंधियारा। भादो का महीना है और अंधियारी रात है। भादो मास पक्ष अंधियारा, हे भादो मास पक्ष अंधियारा। और ओ नखत रोएनी दिन बुधवारा। हे नखत रोहिणी दिन बुधवारा। जय हो। और तिथि कौन सी है? हाँ, तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा। तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा। तिथि अष्टमी है, अंधेरी रात है। और रे में झिम क्या हो रहा है उस समय? ये चौपाई आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसी का श्लोक है, इसी की चौपाई समझ में आती है। श्लोक देववाणी है, श्लोक भी कहते हैं और चौपाई भी कहते हैं। उस समय क्या हो, तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा। तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा। रे में झिम सत में गया। और मैं जैम बरसत में गया पारा। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो और वहां से यशोदा मैया के पास मेरी युग माया रूपी कन्या को ले जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सभी स्वागत में भगवान के में सभी हर्षोल्लास मनाएंगे। स्वागतम कैसना, स्वागतम नमो कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कैसना, शरणागतम कैसना। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कैसना, शरणागतम कैसना। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है। थोड़ा सा हमारे श्रीमान राजा हमारी छज्जी पूजन करवाएंगे यहाँ करके, और हमारी माता बहनें टीका करेंगी, आरती संग में होगी, बाद में थोड़ा सा पूजन करवा दीजिए। हमारे रायगढ़ वाले महाराज जी वहाँ पहुंचे, थोड़ा सा भगवान का पूजन करवाएं। पलना में थाली ले लो। जय हो। स्वागतम कैसना, शरणागतम कैसना। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कैसना। स्वागतम कैसना, शरणागतम कैसना। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। जब जग में श्री भगवान
जेल दरमियान मुरलिया बारे सब सो गए पहरे बारे। विनती भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। हो जाए हरि ओम सती नहा इंद्र वस्त्रमहा सती नहा भूखा विश्वेदा। भाई से पूजन करवा दो थोड़ा भाई राजा से, और उनके घर परिवार के जो भी हो थोड़ा चावल फूल छुड़वा दीजिए। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे तत्कलेनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भले बांके बिहारी लाल की जय। भैया के दरबार में बड़े आनंद आ रहे हैं, बोलिए भैया का। पंकज भैया मंडप सजाया है श्री माँ बेका एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मौसम बहार का अपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप मैं रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्री राधे। हाँ हमारे माता बहने आया है श्री माँ बेका एक मंगाया है, उसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन से खातिर न कहने आए हैं। ये तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन से खातिर न कहने आए हैं। धन हमारा है तू और कवरिया, तुमको लग जाए ध्यान मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
बीजे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा लटकाया मेला है। दुनिया दीवाने तेरे पीछे तो मेला है, इस जग में श्याम तेरा शंभू अकेला है। मुझसे जीवाते रहना बस अपनी यारी को, भूलना जाना श्याम अपने बिहारी को। और समझाऊं ज्यादा क्या 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 क्या, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग दोबारा से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको जगेगा ध्यान हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई ओ नंद झुके, ओ नंद झुके, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हमारे भैया भक्तजन भगवान का टीका कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जो मन भाए फूल चढ़ा सकते हैं। एक चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ नंद झुके, नंद झुके, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। श्रीमान श्री रघुवीर सिंह जी भैया, श्रीमान सिंह भैया जी वगैरह साहब, हमारे श्रीमान सिंह सरपंच साहब, इनके पूरे परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज चतुर्थ वर्ष में चल रहा है। मैया रानी के दरबार में, माँ यशोदा के दरबार में खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाई बांटी जा रही हैं। तो इधर हमारे कलाकार बधाई मांग रहे हैं आपसे, इनको बधाई दीजिए कुछ ना कुछ। जय श्री राधे कृष्णा। 100 बार बधाई लोगों, लाख बार
बधाई ओ नंद झुके ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई ओ नंद झुके अंगना में। पहले बधाई की तैयारी कर ले महाराज, समय भी हो गया है। धागा आज लपेटा किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी से हो गयो बेटा। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। कानो बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। कानो कानो बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। ओ नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, लाला किस विद काला। नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुके सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई प्यारे, लाख बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही